बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टॉपिक पे पहले बात कर चुका हूँ एक दो दफ़ा, लेकिन मैं इसको दोबारा और एंगल से रिपीट करूँगा। बात मैं कर रहा हूँ बुज़ुर्गों से मुताल्लिक़। इंसान ने ज़ाहिर है उसको अल्लाह ज़िंदगी दे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी उम्र में जाना है, बुज़ुर्ग तो बनना है उसने। तो मैंने दो चीज़ें देखी हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। एक तो मैंने देखा है कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं और फिर ज़ाहिर है उनकी इनकम कम हो जाती है, फिर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, चाहे अपनी औलाद पे क्यों ना हो या रिश्तेदारों के ऊपर बढ़ जाती है, तो कभी कभी मुझे वो थोड़े से मस्कीन लगना शुरू हो जाते हैं। एंड आई रियली फील वेरी बैड अबाउट इट, क्योंकि सारी उम्र बड़ी इंसान ने रोबदार गुजारी होती है, तो बुढ़ापे में आके लगे कि जिस तरह अब वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो गया है। और याद रखिएगा, जब आप डिपेंडेंट होते हैं ना तो मस्कीनियत आ जाती है उसके चेहरे के ऊपर। तो इससे बचने के लिए दो चार चीज़ें जो मैं समझता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप नौजवानी में अपने बुढ़ापे की प्लानिंग करके रखें। कुछ एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आपके जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, जिनको आप किसी वक्त भी बेच सको, कैश कर सको, ताकि अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है आपको खुदा ना खासा, या कोई और इस हालात से दो चार होना पड़ता है, तो यू शुड हैव योर ओन मनी। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी। आपकी औलाद आपकी जान भी देने के लिए तैयार है आपको। बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होते। लेकिन आपको अपना जो काम है ना वो करके रखना है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन दिस व्हाट आई बिलीव। अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने नाम पे रखें, औलाद के नाम पे कभी भी ना करें। ये याद रखिएगा आप। वो अल्टीमेटली आपके मरने के बाद उन्हीं को मिलनी है। आप उनको ये भी कह सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू मेक एन अनाउंसमेंट, लेट थिंग्स हैपन कानूनी तरीके से। आप अपनी जायदाद अपने नाम पे रखिएगा। इतने ज़्यादा मैंने केसेस देखे हैं, और जहाँ पे होता ये है कि बाज़ औक़ात किसी औलाद में से ही किसी की मदद करने के लिए आपको कुछ सेल करना पड़ता है या उसके नाम करना पड़ता है, तो ज़ाहिर होता बच्चों का ही है। बहरहाल मेरा मशवरा ये है। नंबर थ्री, याद रखिएगा कि आप अगर बीमार हैं और अल्लाह ना करे बीमारी बढ़ती जा रही है, तो आपको फ़िज़िकल डिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। मतलब दवाई खिलाना, और बीमार हैं करवट दिलवाना, और वॉशरूम लेके जाना, आपको गाड़ी में बिठाना, ये इन सारी चीज़ों के लिए पूरे दिन में आपको हर वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। आपके जो सगे से सगे होते हैं ना, वो भी बात को चढ़ जाते हैं, या उनको टाइम नहीं होता, बेचारे कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर नहीं करते जवानी में सोचो कि मैं अफोर्ड करके एक अटेंडेंट ज़रूर अपना बनाऊंगा। अब मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर एक कोई कर ही नहीं सकता, तो ज़ाहिर है मैं ये मशवरा उसके लिए तो वाजिब ही नहीं है। तो इसलिए यू शुड हैव एनी जिस तरह मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मतलब मेरा ड्राइवर है, वो यानी अब मुझे चलने का इतना मसला है, ही टेक्स केयर ऑफ़ मी, ही टेक मी आउट। मैं बेड से उठता हूँ, मैं जब तक सहारा ना लूँ, मैं उसका सहारा लेके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। मैंने कहीं पे जाना होता है, इसी तरह मैंने जूते पहनने होते हैं, मैं जूते खुद पहनना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, सो ही विल हेल्प मी आउट। मुझे 2-3 दफ़ा चाय बनानी होती है, मैं किसी का एहसान के लेता फिरूँ, जस्ट आस्क हिम टू मेक इट। मैंने थोड़ा सा गर्दन या कंधे को कभी दबाना पड़ जाता है, ही डू इट। मेरी मेडिसिन्स हैं, तो उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग हिम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट पर्पसली यू सी आई हैड सेव्ड, और वो अलग मैंने रखा हुआ है। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, बात मज़ाहिया सी लगती है कि आप अपनी सगी बेटी को भी कहेंगे ना कि मुझे एक कप चाय बना के दो, तो वो बना लाएगी। फिर 10 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद आपने कभी दिल चाह ही जाता है, दोबारा कह दो ना, तो वो फिर भी बना तो देगी, साथ में जता भी देगी। और अगर आपने कोई घंटे बाद एक दफ़ा फिर, हो सकता है आप टेंशन में हो, एक कप चाय पीना पड़ जाए आपको,
تو اس دفعہ جب وہ بنا کے لا کے دے رہی ہوگی نا تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہے گی کہ ابا جی چاہ صحت اسی چنگی نہیں ہوندی، گھٹ چاہ پیا کرو. تو یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام، آپ کے کپڑے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ ٹراؤزر پہننی، آپ کی بیلٹ، آپ کا ازار بند، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر آپ ایک قسم کے اینڈ یو گیو ریلیف ٹو یور چلڈرن آلسو. آپ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیتے ہو. یاد رکھیے گا کہ جو سروسز خریدی جا سکتی ہیں اور آپ خرید سکتے ہو ان کو خریدنا چاہیے. دس از دا پرنسپل. آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، وہ کامیاب بنتے ہی تب ہیں جب وہ سروسز خریدتے ہیں. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں مالی کے پیسے بھی بچا لوں، خود گودی کر دیا کروں گا، میں سیکٹری کے پیسے بھی بچا لوں، میں یہ وہ ہی ول نیور پروگریس ان لائف، بہت پیچھے رہ جائے گا. تو اس لیے یہ ڈیلیگیشن جو ہوتی ہے ڈیوٹیز، یہ آپ کو الٹیمیٹلی آپ کی صحت اچھی ہوگی، لائک یو نو آپ کی جو کمرشل اینڈ ورکنگ ایج بڑھ جائے گی آپ کی، یو ول بی ایبل ٹو میک مور منی. اور لاسٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمارے دوست اب تو جو ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر بزنس کا تجربہ نہیں ہے تو پلیز انویسٹ نہ کرنا، اور خاص طور پہ کسی کے ساتھ مل کے تو قطعی انویسٹ نہ کرنا. کم پروفٹ مل جائے آپ کو، بینک بک میں ڈال دیں، یا مطلب اٹ شوڈ بی یور کیش منی ان ہینڈ. یہ ایسی کم وقت چیز ہے، ایک دفعہ آپ ہاتھ سے پیسہ نکل جائے نا، واپس لینا یہ اتنا مشکل ہوتا ہے جس طرح شیر کے منہ سے آپ نے شکار نکالنا ہے، تو اس نوبت تک پہنچے ہی نہ. کئی گریجوٹی وغیرہ ملتی ہے پینشنرز کو، اور وہ تھوڑا بہت اپنا پلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے کسی بیٹے کے بزنس میں ڈال دیا. نہ بابا، کیپ اٹ ود یو. اور آئی ایم سوری، تھوڑے ہارش ورڈز بھی میں نے استعمال کیے ہیں، ساری فیملیز میں ایسا نہیں ہوتا. دے پیپل، آپ کے بچے دے لو یو، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس اینگل کو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.